आप सुन रहे हैं सारा आकाश उत्तरार्ध अध्याय 1 का सारांश। सुबह का सुहावना मौसम देखकर समर को अति प्रसन्नता हुई। वह सूरज आज नई खुशियां लेकर आया है। उसे लगा जैसे वह जिंदगी में पहली बार सूर्योदय देख रहा है। उसे लगा कि अब बाबूजी उससे खुश हो जाएंगे। पहले प्रभा की याद करके उसके हृदय में आग लग जाती थी, पर आज उसकी याद करके खुद ब खुद मुस्कुरा उठता। उसे पोस्टकार्ड वाली बात याद आई। बाजार की गलियों में समर लोगों को देखता हुआ जा रहा है। दिवाकर के यहाँ पहुँचा तो बोला कि सुबह 7 बजे ही आ गया। समर आकर बैठक में बैठ गया। दिवाकर ने बताया कि अभी तक माताजी का मुंह फूला है, कल सिनेमा जाने की बात पर। समर अब सिर्फ प्रभा के बारे में ही सोचता रहता है। दिवाकर ने बताया कि उसके चचेरे भाई आने वाले हैं। समर से कहा कि अपनी चोटी कटवा लेना, उन्हें ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं। समर ने दिवाकर को समझाया कि देश के रहन सहन, वस्त्रों या विचारों की एक संस्कृति होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते। फिर उसे प्रभा के द्वारा मिट्टी के गणेश जी को उठा लेने की बात याद आई तो अपने अशिष्ट व्यवहार पर दुखद हुआ। दिवाकर ने उसके कपड़े पहनने की ढंग और मोटी चोटी पर कसकर ताना मारा, पर उसे नहीं मालूम कि समर के पास ऐसे ही कपड़े हैं। समर ने उससे 2-4 पोस्टकार्ड मांग लिए। दिवाकर बोला, लड़के अपने नंबर बढ़वाने को निकल पड़ते हैं और अपना काम करवा भी लेते हैं। दोनों फिर अपने पास होने की बात करने लगे। समर ने बात में कह दिया कि अब तो 150 रुपये की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। इंटर पास को कौन नौकरी देता है? दिवाकर ने उसे पोस्ट कार्ड ला कर दिए। समर ने उसे बताया कि प्रभा आ गई। जब घर पहुंचा तो बाबूजी ने टोका, नवाब साहब कहाँ मटर गश्ती कर आए? न खाने की चिंता न पीने की। समर ने बताया कि वह दिवाकर के यहाँ गया था नौकरी की बात करने। बाबूजी कुछ नरम हुए। वह रसोई में गया। प्रभा ने खाना लगा दिया। उसका चेहरा सूखा ज़रूर था, लेकिन आज एक अजब संतोष की आभा दिख रही थी। खाना खाकर जाने लगी तो समर ने देखा कि उसकी धोती जगह जगह से फटी है। किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा कि उसे यानी प्रभा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। प्रभा को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। भाभी के पास 4-6 धोतियाँ रखी होंगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा प्रभा के बारे में। चौका बर्तन और घर के काम धंधे में लगे रहने के कारण उसकी गोरी खाल काली पड़ गई थी। थाली सरकाकर वह उठ खड़ा हुआ तो प्रभा ने पूछा, क्यों? तो उसने उत्तर दिया कि दिवाकर के यहाँ से खाकर आया हूँ। ऊपर जंगले में से देखा तो भाभी कह रही थी, दोनों अब तो आपस में बोलने लगे। उनकी आवाज़ में हल्का व्यंग्य था। शाम को फिर अपराधी की तरह निकल गया। चारों तरफ के वातावरण के प्रति उपेक्षा का भाव देखते हुए समर इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करने लगा जैसे उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं हुआ है। अम्मा ने समर को बाबूजी को बुलाने भेजा। वे नवल किशोर पंडित जी के यहाँ भारतीय लोगों और संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। समर ने कहा कि आपको घर पर बुलाया है। समर को अंदर से बच्ची को लाने की कहकर वे चल दिए। पंडिताइन ने अपने बेटे के बारे में समर से कहा कि उनका बेटा मंदिर का पूरा चढ़ावा अपनी बीवी को दे देता है। उसके बेटे विशन की बहू ने सास की तरफ ठेंगा दिखाया और बच्ची लाकर समर को दे दी।